हेलो गाइस, इसके जो है तो आपका यूनिट कंप्लीट हो चुका था आपका टिश्यूज़ के। इसके जो है तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट हो चुके हैं। इसके अब जो है तो क्वेश्चन आंसर अपन कर रहे हैं। और आप लोग जो है तो हमारे वीडियो को जो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए गाइस। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। जब भी वीडियो जैसे ही अपलोड करूँगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो पढ़ने में क्या है कि आपको सहूलियत होगी। ऊतक क्या है? ऊतक कोशिकाओं का वह समूह होता है जिसमें कोशिकाओं की संरचना, उत्पत्ति तथा कार्य एक समान हो। यानी कि जो सेल होता है इनका क्या क्या होते हैं, ग्रुप में होते हैं। इनमें जिनको इनकी जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, इनके जो वर्क है, कार्य है, क्या होते हैं, एक समान होते हैं। बहुकोशिक जीवों में ऊतकों का क्या उपयोग है? बहुकोशिक जीवों में ऊतक संरचनात्मक शक्ति तथा यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं। यानी कि जो संरचना होती है, जो स्ट्रक्चर जो होती है, उसके लिए और यांत्रिक शक्ति यानी कि मैकेनिकल शक्ति जो क्या है प्रदान करती है। श्रम विभाजन करते हैं तथा अधिकतम दक्षता के साथ कार्य कर सकने के लिए एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? तो प्रकाश संश्लेषण जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कार्यों का उल्लेख करें। पत्ती की एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा को दो वृक्क के आकार की कोशिकाएं घेरे रहती हैं जिन्हें रच्छी कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं वायुमंडल से गैसों के आदान प्रदान के लिए आवश्यक होती हैं। क्योंकि स्टोमेटा है, इसमें रंध्र है, तो ये क्या करती हैं, जो वायुमंडल से जो गैस का आदान प्रदान होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, तो किसके द्वारा होता है? इन्हीं के द्वारा होता है। और वाष्पोत्सर्जन या वाष्प के रूप में पानी निकालने की क्रिया भी स्टोमेटा के द्वारा होती है। यानी कि आपको स्टोमेटा के द्वारा गैसों का आदान प्रदान जो होता है और वाष्प की जो क्रिया होती है, प्रोसेस, किसके द्वारा होता है? स्टोमेटा के द्वारा होता है। वाष्पोत्सर्जन की उपयोगिता क्या है? इसका क्या उपयोग है? यह पौधों के आसपास का तापमान बढ़ने नहीं देता है, क्योंकि वहाँ का वातावरण जो है तो अपने हिसाब से उसे क्या करता है, मैनेज करता है। इसी खिंचाव के कारण पौधों में जल एवं खाद्य लवणों का संवहन हो पाता है। यानी कि वाष्पोत्सर्जन होता है जिससे क्या है, जल का नीचे से जो है तो खिंचाव होता है ससंजक बल के द्वारा, जो कि क्योंकि ऊपर की ओर चढ़ता जाता है जल। और जो जैसे एक्स्ट्रा पानी, मान लीजिए पानी की आवश्यकता नहीं है और पानी बहुत ज़्यादा प्लांट को दे दिए तो वो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बाहर निकाल देगा प्लांट। पौधों से अतिरिक्त जल का निष्कासन भी होता है। सरल ऊतकों के कितने प्रकार होते हैं? अपन पढ़े थे थ्योरी में। सरल ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा होता है। ये क्या होती हैं? ये जो होता है सरल स्थायी ऊतक होते हैं। और आपके जटिल में कौन से होते हैं? तो आपके जाइलम और फ्लोएम होते हैं जटिल ऊतक में। प्रारोह का शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक कहाँ पाया जाता है? प्रारोह का शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान होता है तथा वह इनकी लंबाई में वृद्धि करता है। नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है? तो यह स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है। ये डेड टिश्यू होते हैं, ये जो है तो जीवित टिश्यू नहीं है। आपको जो कि पैरेनकाइमा जो है और जो है तो कौन सी मतलब ऊतक है? तो वो जीवित कोशिका है, जीवित ऊतक है। फ्लोएम के संगठन कौन कौन से हैं? फ्लोएम 5 प्रकार के संगठनों, चालनी कोशिका, चालनी नलिका, साथी कोशिकाएं, कैंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेनकाइमा तथा फ्लोएम रेशे से मिलकर के बना होता है। इसे अपन पढ़े थे, उसमें भी बताए थे कि ये कितने फ्लोएम जो है तो 5 प्रकार से के जो है तो इनके कंपोनेंट होते हैं। इसमें जो है तो चालनी कोशिका हो गई, आपकी चालनी नलिका हो गई, साथी कोशिकाएं यानी कैंपेनियन सेल हो गया, फ्लोएम पैरेनकाइमा हो गया, फ्लोएम रेशे हो गया। ये 5 प्रकार से मिलकर बनती है। ये आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा गाइस, नोट्स नहीं बनाएंगे तो दिक्कत होगी। सॉरी गाइस, सॉरी। उस ऊतक का नाम बताएं जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। तो हमारे जो शरीर में गति करती है मस्कुलर टिश्यूज है, क्योंकि ये पेशी ऊतक है जिसमें से क्या होती हैं, गति होती हैं। न्यूरॉन देखने में कैसे लगता है? न्यूरॉन छोटे पौधों के जैसा दिखाई देता है जिससे लंबे पतले बालों जैसी शाखाएं निकली होती हैं। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। ये पूरा ये जो देखिए इसमें क्या है, बॉडी है, सेल बॉडी है ये जो न्यूरॉन की, और इसके सेंटर में क्या दिया हुआ है आपका, न्यूक्लियस दिया हुआ है। फिर इसके बाद ये जो न्यूक्लियस जो बॉडी के ऊपर ये पतली पतली डंडियां जैसे ये रेसे जैसे खींचे, इसे क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं। फिर ये तंत्रिकाक्ष है ये इसमें जो है तो फिर इसके बाद ये क्या है, एक्सान है। फिर तंत्रिका का अंतिम सिरा यानी कि नर्व एंडिंग है यहाँ से।
इसमें केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म होते हैं। प्रत्येक न्यूरॉन में एक लंबा प्रवर्ध होता है जिसे क्या बोलते हैं, एक्सान कहते हैं। इसमें बहुत सारी छोटी शाखाओं वाले प्रवर्ध या डेंड्राइट्स होते हैं। ये जो डेंड्राइट्स दिए हैं छोटे छोटे शाखाओं जैसे प्रवर्ध होते हैं। एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक लंबी हो सकती है, यानी कि एक जो तंत्रिका कोशिका कितनी मीटर लंबी, 1 मीटर लंबी हो सकती है। हृदय पेशी के 3 लक्षणों को बताइए। हृदय पेशी के 3 लक्षण। हृदय की पेशी कोशिकाएं बेलनाकार शाखाओं वाली और एक केंद्र की होती है। हृदय की जो पेशी है तो किस प्रकार की है, बेलनाकार है, शाखाओं वाली और एक केंद्रक होता है। यह अनैच्छिक पेशी है। इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि हम अपने इच्छा अनुसार काम कर सकते हैं, इसलिए क्या है, अनैच्छिक पेशी है। क्योंकि इसकी गति को संचालित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हम जब चाहें तब स्टार्ट कर लें, जब चाहें बंद कर दें, ऐसा नहीं होता। ये बिना रुके अनंत कार्य करती रहती है। जब तक इंसान जीवित रहता है तब तक जो है तो ये अनैच्छिक पेशी यानी हृदय पेशी जो है तो लगातार कार्य करती रहती है। हृदय की पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती हैं। ये जो है तो लगातार क्या करती हैं, प्रसार और संकुचन करती हैं, जिससे क्या होता है, ब्लड का जो है तो आपके पूरे बॉडी में जो है तो सर्कुलेशन होता है, भेजता है। एरियोलर ऊतक के क्या कार्य हैं, देखिए। एरियोलर ऊतक जो है तो यह अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है। जैसे जो प्लांट पानी में तैरते हैं और जो किसके उदाहरण है, एरियोलर ऊतक के उदाहरण हैं वो प्लांट जो पानी में तैरते रहते हैं। आंतरिक अंगों को क्या करते हैं, ये सहारा भी प्रदान करते हैं। ऊतकों की मरम्मत में सहायता करते हैं, मतलब जो अंगों के भीतर क्या है, खाली जगह उसको भी भरता है, आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है, ऊतकों की मरम्मत में सहायता करता है। ऊतक को परिभाषित करें। ऊतक कोशिकाओं का समूह होता है जो एक तरह का कार्य करने में दक्ष होता है तथा जिसकी संरचना एक समान होती है। यानी ऊतक क्या है, कोशिकाओं का समूह होता है जो एक तरह का कार्य करने में दक्ष होता है तथा जिसकी संरचना एक समान होती है। फिर कितने प्रकार के तत्व मिलकर जाइलम ऊतक का निर्माण करते हैं, तो जाइलम ऊतक जो है तो 4 प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं और फ्लोएम जो है तो आपके 5 प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। इसमें वाहिनिका होती है, जाइलम ट्रैकेट्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, वाहिका होती है, जाइलम पैरेन्काइमा होता है और जाइलम फाइबर होते हैं। और उसमें जो है तो क्या होती है, कंपेनियन सेल, एक साथी सेल होती है। पौधों में सरल ऊतक जटिल ऊतक से किस प्रकार भिन्न होते हैं। सरल ऊतक और जटिल ऊतक। सरल ऊतक ये एक ही प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं। जटिल ऊतक ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा तथा स्क्लेरेन्काइमा। ये 2 प्रकार के होते हैं, फ्लोएम तथा जाइलम होते हैं जटिल ऊतक। फिर सरल ऊतक क्या है, यह आधारीय पैकिंग ऊतक या बेसिक पैकिंग टिश्यू का निर्माण करता है। पौधों के विभिन्न भागों में लचीलेपन का गुण लाता है तथा पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाता है। फ्लोएम तथा जाइलम को संवहन ऊतक भी कहते हैं। ये मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। आपको कौन सा, जटिल ऊतक जो है। कोशिका भित्ति के आधार पर पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा के बीच भेद स्पष्ट कीजिए। मतलब तीनों में क्या डिफरेंट है अपने को ये बताना है। पैरेन्काइमा जो है तो इसकी कोशिका भित्ति पतली होती है तथा सेलुलोज की बनी होती है। कोलेन्काइमा इसकी कोशिका भित्ति भी पतली होती है परंतु सेलुलोज तथा पैक्टिन के जमा होने के कारण किनारों पर भित्ति क्या होती है, मोटी होती है। स्क्लेरेन्काइमा जो है तो इसकी भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है। लिग्निन कोशिकाओं को दृढ़ बनाने के लिए सीमेंट का कार्य करने वाला एक रासायनिक प्रकार है लिग्निन जो है। अब इस चीज़ को देखिए, जैसे जो लोग एग्जाम की तैयारी करते हैं उनमें पूछ सकता है कि जो सेलुलोज जो पैरेन्काइमा होती है तो किसकी भित्ति की बनी होती है, सेलुलोज के। आपका जो कोलेन्काइमा हो किसका है, सेलुलोज तथा पैक्टिन इसमें होता है। ये मान चलिए 3 नंबर का एक क्वेश्चन ही है जो 1-1 नंबर के आते हैं। स्क्लेरेन्काइमा में क्या क्या होता है, लिग्निन पाया जाता है जो कि क्या करता है, सेल को जो है तो आपके क्या करता है, इसको मोटी होती है। लिग्निन कोशिकाओं के दृढ़ बनने के कारण किस प्रकार से कार्य करता है, सीमेंट के कारण। मतलब ये उसको बहुत मजबूती प्रदान करता है लिग्निन जो होता है। तो रंध्र या स्टोमेटा के क्या कार्य हैं।
रंध्र के मुख्य कार्य हैं। वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान रंध्रों द्वारा होता है, जैसे प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड तथा श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन को लेना। यह वाष्पोत्सर्जन क्रिया वाष्प के रूप में पानी का निकालने में सहायता करता है। तीनों प्रकार के पेशीय रेशों के चित्र बनाकर अंतर स्पष्ट करें। देखिए आपको रेखित पेशी, अरेखित पेशी और जो है चिकनी पेशी, हृदयक पेशी। रेखित पेशी जो है और चिकनी पेशी है हृदयक पेशी। हृदयक पेशी को अनैच्छिक पेशी कहते हैं, रेखित पेशी को ऐच्छिक पेशी कहते हैं और चिकनी पेशी है। रेखित पेशी प्रायः अस्थियों से जुड़े होती हैं। जो रेखित पेशी है तो अस्थियों से जुड़ी होती है। चिकनी पेशी है आँख की पलकों, मूत्रवाहिनी और फेफड़ों के श्वसन में पाए जाते हैं। चिकनी पेशी। हृदय पेशी या पेशी जो हृदय में पाई जाती है। रेखित पेशी आपकी यह ऐच्छिक पेशी होती है, जैसे अपने हाथ पैर में क्या करते हैं, मूवमेंट कर पाते हैं, ये क्या है, रेखित पेशी। अपने इच्छा के अनुसार अपने हैंड को, पैर को इधर उधर मोड़ सकते हैं। फिर आपकी जो चिकनी पेशी है यह अनैच्छिक पेशी है। हृदय पेशी जो है तो यह भी अनैच्छिक पेशी है। इनको जो है तो अनैच्छिक यानी कि अपने इच्छा के अनुसार इनमें मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। रेखित पेशी, इसमें गहरे तथा हल्के रंग की पट्टियां होती हैं, इसलिए इन्हें रेखित पेशी कहते हैं। चिकनी पेशी, इसमें गहरे तथा हल्के रंग की पट्टियां नहीं होती, इसलिए इन्हें अरेखित पेशी भी कहते हैं। हृदय पेशी, इसमें गहरे तथा हल्के रंग की पट्टियां नहीं होती। यह लंबी बेलनाकार शाखा रहित और बहुनाभिकीय होती हैं और यह लंबी एक केंद्र की और एक सिरे में नुकीली तर्करूपी होती हैं। जो आपकी जो ये पेशी है चिकनी पेशी जो है तो किस प्रकार की होती है, तर्करूपी होती है। और जो आपकी ये है हृदय पेशी कैसी होती है आपकी, यह बेलनाकार शाखाओं वाली और एक केंद्र की होती है। हृदय का मतलब ये क्या होती है, हृदय पेशी जो होती है बेलनाकार शाखा वाली होती है और इसमें केंद्रक की संख्या कितनी होती है, एक ही होती है। जो कोशिकाएं होती हैं, एक कोशिका में एक ही केंद्रक प्रेजेंट होता है। और आपकी जो रेखित पेशी है तो इसमें बेलनाकार शाखा रहित होती है, मतलब आपकी जो हृदय पेशी है इसमें शाखा वाली होती है और जो आपकी अरेखित पेशी रेखित पेशी है इसमें जो है तो शाखा रहित होती है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और आपकी जो ऐच्छिक पेशी है जो ये तर्करूपी है, इसकी तर्करूपी शेप या स्पेंडल शेप्स की होती है। कार्डियक या हृदय पेशी का विशेष कार्य क्या है। कार्डियक पेशी के विशेष कार्य, हृदय की पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती रहती हैं। लयबद्ध प्रसार और संकुचन हृदय की पंपिंग क्रिया में सहायता करता है तथा रक्त संपूर्ण शरीर में गति करता है, मतलब ब्लड को जो है तो पूरे बॉडी में भेजता है हार्ट आपका। रेखित, अरेखित तथा कार्डियक पेशियों में शरीर में स्थित कार्य और स्थान के आधार पर अंतर स्पष्ट कीजिए। तो रेखित पेशियां जो है तो आपके क्या होती हैं, ये ऐच्छिक पेशियां हैं जो शरीर को इच्छा अनुसार गति प्रदान करने में सहायता करती हैं। अरेखित पेशियां, यह अनैच्छिक पेशियां अर्थात ये जंतु की इच्छा पर संचालित नहीं होती, यह स्वतः ही पेशियों की गति को नियंत्रित करती हैं। अरेखित पेशी जो होते हैं स्वयं जो है तो गति को नियंत्रित करती हैं। और कार्डियक या हृदय पेशियां जो है तो ये भी अनैच्छिक पेशियां हैं जो हृदय की पेशियों को बिना थके प्रसार एवं संकुचन में सहायता करती हैं। अब आपकी रेखित पेशियां कहाँ स्थित है शरीर में, देखिए तो हाथ, पैर, कंकाल पेशियों में क्या है, रेखित पेशियां हैं आपकी। अरेखित पेशी किसमें है आपकी, आहार नली जो है आपकी उसमें है, रक्त नलिका में है जहाँ से ब्लड का सर्कुलेशन होता है, जिसके नलिकाओं से जो जाता है। प्रसार एवं संकुचन है यानी कि सिकुड़ना और फैलना जो है। आँख की पलक है जो कि आँख की पलक झपकती है फिर खुलती, झपकती है फिर खुलती है। मूत्रवाहिनी है और फेफड़ों की श्वसनी में। कार्डियक या हृदय पेशियां जो होता है हृदय में अर्थात हृदय की दीवारों में पाई जाती हैं कार्डियक पेशी। न्यूरॉन का एक चिन्हित चित्र बनाइए। न्यूरॉन का देखिए एक चिन्हित चिन्ह है, इसमें क्या है, डेंड्राइट है, ये बॉडी है, ये केंद्रक है और ये क्या है, इसमें माइलिन शीट पाई जाती है, ये जो इसकी जो बॉडी है। और ये जो बीच में ये जो ये है ये क्या है, एक्सान का तंत्रिकाक्ष है और ये क्या है, एक्सान है। ये माइलिन शीट है, इसमें जो ये जो कवर किए हुआ है इसको, न्यूरॉन की जो पतली डंडी है उसे क्या है, माइलिन शीट है। ये क्या है, न्यूरॉन है। और एक्सान टर्मिनल है, लास्ट में जो है तो एक्सान टर्मिनल है। निम्नलिखित के नाम लिखें। ऊतक जो मुंह के भीतर अस्तर का निर्माण करती हैं तो आपके सल्की इपीथीलियम ऊतक है, स्क्वामस इपीथीलियम है। ऊतक जो मनुष्य की पेशियों को अस्थि से जोड़ता है वो क्या है आपका, कंडरा या टेंडान है।
यानी कि आपको जो मसल्स टू बोन जो जोड़ता है उसे क्या बोलते हैं, टेंडान बोलते हैं, और जो आपकी बोन टू बोन जोड़ता है वो आपका क्या है, लिगामेंट है। सी देखिए कि ऊतक जो पौधों में भोजन का संवहन करते हैं तो फ्लोएम है। फ्लोएम क्या है, प्लांट में। अब फ्लोएम जो है तो दोनों तरफ मतलब नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, दोनों तरफ होता है, जबकि आपका जाइलम सिर्फ नीचे से ऊपर की ओर पानी बस को ले जाता है। जाइलम मतलब एक दिशी है, आपका फ्लोएम जो है तो दोनों दिशाओं में। ये क्वेश्चन भी आपको पूछता है सीटेट में कि जाइलम जो है तो किस एक दिशी है, दो दिशी है, किस प्रकार से है आपका, तो आप बताएंगे कि जाइलम जो है तो एक दिशी है, जो आपका फ्लोएम है दोनों दिशाओं में। मतलब वो क्योंकि वो जड़ तक नीचे तक भोजन लाता है और पूरे नीचे से ऊपर ले जाता है जो खनिज लवण है सब कुछ, इसलिए जो है तो दो दिशी है आपका फ्लोएम। फिर ऊतक जो हमारे शरीर में वसा का संचय करता है तो वो क्या है, वसामय ऊतक या एडिपोज टिश्यू है। फिर क्या है आपका ई क्या है कि सरल आधात्रित सहित संयोजक ऊतक पढ़े थे, किस आपका संयोजक ऊतक कनेक्टिव टिश्यू कौन है, तो आपका ब्लड है। मस्तिष्क में स्थित ऊतक क्या है आपका, तो न्यूरॉन है। निम्नलिखित में ऊतक के प्रकार की पहचान करें। पौधों त्वचा, पौधे का वल्क, अस्थि, वृक्कीय नलिका, अस्तर, संवहन मंडल, ये सब दिए हुए हैं और इसमें ये बताना कि इनमें से कौन कौन किसके उदाहरण हैं। त्वचा जो है तो कौन से ऊतक का उदाहरण है, तो आपके सल्की इपीथीलियम या स्क्वामस इपीथीलियम टिश्यू का क्या है, टिश्यूज का उदाहरण है। पौधों का वल्क जो है तो विभाज्योतक रच्छी ऊतक है। अस्थि जो है तो क्या है आपका एक कनेक्टिव टिश्यूज है, यानी कि संयोजी ऊतक है। आपका ब्लड भी जो है तो कनेक्टिव टिश्यूज का उदाहरण है। वृक्कीय नलिका अस्तर क्या है आपका, घनाकार इपीथीलियम ऊतक है, वृक्कीय नलिका अस्तर है। संवहन मंडल क्या है, स्थायी ऊतक है, जाइलम और फ्लोएम है। पैरेन्काइमा ऊतक किस क्षेत्र में स्थित होते हैं, पैरेन्काइमा ऊतक पत्तियों में पाए जाते हैं। इस स्थिति में इसे क्लोरेन्काइमा हरित ऊतक कहा जाता है। जलीय पौधों में बड़ी बड़ी गुहिकाएं या कैविटीज होती हैं जो पौधों को तैरने के लिए उत्प्लावन बल प्रदान करती हैं। आप लोग उत्प्लावन बल पढ़ेंगे उसमें, किसमें, फिजिक्स वाले पार्ट में जो है तो। इस पैरेन्काइमा को कोएरेन्काइमा भी कहते हैं। अतः ये पत्तियों, तने तथा जड़ों में पाए जाते हैं, क्योंकि ये पेड़ पौधों क्या है जो तो इसमें मजबूती प्रदान करते हैं। और पैरेन्काइमा जो होती है जीवित सेल होती है। पौधों में एपिडर्मिस की क्या भूमिका है। एपिडर्मिस की निम्नलिखित मुख्य भूमिकाएं हैं। पौधों की पूरी सतह एपिडर्मिस से ढकी रहती है। यह पौधों के सभी भागों की रक्षा करती है। सेकंड है एपिडर्मल कोशिका पौधों के बाह्य सतह पर प्राय एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत बनाती है। यह जल हानि के विरुद्ध यांत्रिक आघात तथा परजीवी कवक के प्रवेश से पौधों की रक्षा करती है। जो मोम जैसे परत बनी रहती है वो क्या करती है कि पौधों को कोई चीज़ नुकसान न पहुंचा पाए। जो ये कवक फंजाई होते हैं, जो ये क्या फंगस जो है तो उसमें ना लगे प्लांट में, प्लांट की सुरक्षा उसके लिए क्या होती है, उसमें मोम जैसी एक परत जमी होती है। पत्ती, तीसरा पॉइंट है, पत्ती के एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। गैसों का आदान प्रदान तथा वाष्पोत्सर्जन क्रिया इसके द्वारा होती है, स्टोमेटा के द्वारा। फोर्थ पॉइंट है आपका, मरुस्थलीय पौधों की बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस के में क्यूटिन एक जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ होता है जो जल के अत्यधिक वाष्पीकरण या वाष्पन को क्या करता है, रोकता है। क्यूटिन जो है तो जल के वाष्पीकरण को मतलब जितना आवश्यकता उतना ही वाष्पीकरण करेगा। ऐसा नहीं कि पूरे प्लांट का वाष्पीकरण करके प्लांट सूख जाए, तो उसमें क्या होता है, क्यूटिन होता है। जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाएं पानी को सोखने का कार्य करती हैं। छाल या कार्क किस प्रकार सुरक्षा ऊतक के रूप में कार्य करता है। जब वृक्ष की आयु बढ़ती है तो तने के एपिडर्मिस के स्थान पर विभाज्य योतक की पट्टी बन जाती है। यह एक मोटा सुरक्षात्मक ऊतक है। बाहरी सतह की कोशिकाएं इस सतह से अलग हो जाती हैं। यह पौधों पर अनेक परतों वाली मोटी छाल का निर्माण करती हैं। इन छालों की कोशिकाएं मृत होती हैं। ये बिना अंतःकोशिकीय स्थानों या इंट्रासेलुलर स्पेस में व्यवस्थित होते हैं। इनकी भित्ति पर क्या होता है, सुब्रीन नामक रसायन होता है जो इन छालों को हवा एवं पानी के लिए अभेद्य या इम्प्रोवियस बनाता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जब प्लांट आपके बहुत बड़े और पुराने हो जाते हैं तो उसमें क्या होता है, एपिडर्मिस विभाजित होकर के क्या करती है, बाहरी मोटी परत बना लेती है, जिससे क्या होता है, प्लांट की सुरक्षा होती है। आम के प्लांट में आप देखिए, नीम के प्लांट में देखिए, इनमें क्या होती है, बाहर देखेंगे आप जैसे छाल जैसी संरचना हो जाती है। तो वो क्या है, आपका एपिडर्मिस ही है जो विभाजन होते होते क्या हो जाती है, पुरानी हो जाती है और मोटी हो जाती है। तो बाहर क्या होती है, प्लांट को सुरक्षा प्रदान करती है।
यह पौधों के परतों वाली मोटी छाल यानी वह कार्क का निर्माण कर देती है। इन छालों की छाल जो ऊपर जो होते हैं प्लांट के, वो कैसे होती हैं, मृत होती हैं, इसमें जीवित नहीं होती, क्योंकि आप उसको खेल कर देखेंगे ना, सूखे सूखा उकल आएगा। आम के पेड़ में देखिए आप, बिना अंतःकोशिकीय स्थानों में व्यवस्थित होती है, मतलब ये अंतःकोशिकीय स्थानों में नहीं होती, अपने आप में ऐसे व्यवस्थित रहती है। और इसके भित्त में इनकी जो वॉल होती है, सेल वॉल होती है, इसमें क्या होता है, सुबेरिन पाया जाता है। सुबेरिन नामक रसायन होता है जो इन छालों को हवा एवं पानी के लिए भेद्य बनाता है। यानी कि इसमें जो है तो प्लांट के अंदर पानी और जो आपका ये है तो क्या न जाए, मतलब कोई हानिकारक जो रसायन है उसमें क्या न करे, नुकसान न पहुंचाए, उसके लिए क्या करती है, अभेद्य, यानी कि जो कोई चीज़ इसे ना भेदे, खराब ना करे प्लांट को, इसके लिए क्या होता है, उसमें सुबेरिन होता है। निम्न तालिका को पूर्ण करें। स्थायी ऊतक, सरल ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको पायरेन्काइमा, कोलेनकाइमा जो है तो स्क्लेरेन्काइमा। क्या हो गया आपका ये जो सरल ऊतक। स्थायी ऊतक में आपका क्या है, जाइलम और फ्लोएम है। ये देखिए स्थायी ऊतक में क्या है आपका, जाइलम और फ्लोएम है, जो कि जटिल ऊतक के अंतर्गत आता है। सरल ऊतक के अंतर्गत आपका पायरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा होता है। गाइस आज से आपका टिश्यूज चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब आपको जो है तो क्या बचा है, आपको फिजिक्स वाला पार्ट बचे हैं, अब उससे जो है तो कंप्लीट कराऊंगी। आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगती है, आप लोग हमारे क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए गाइस, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। हमारा एक नया चैनल है जो कि NCERT साइंस लर्निंग के नाम से, उसे भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले समय में उसमें जो है तो पूरे वीडियो उसी में जाया करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज।